स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यह 2025 का है। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा ये पेपर है बिल्कुल सेम इसी तरह का आपका पेपर जो 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा, जो पेपर का पैटर्न है वो यही रहेगा। जिस तरह से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की तैयारी कराई जा रही है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं पिछले साल के सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार हमारे चैनल पर आप जाइए, देखिए, आपको एक सबसे सब पेपर ही मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद इसके लेखक हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा जो है ये कहानी यशपाल की है। चौथा ऑप्शन आपका जो है सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा चारचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे बहुविकल्पी। ये जो है गद्य के क्वेश्चन हैं। इसके नीचे 5 जो है पद्य के क्वेश्चन दिए रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसमें पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये छायावादी युग की रचना है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो कामायनी जो है वो छायावादी युग है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सभी रचनाएं प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत, ये सभी जो है द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तिकाल की कृष्ण भक्त शाखा से है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके उत्तर आपको देना होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहते हैं और उन्हीं गद्यांशों पर आधारित नीचे जो है 5-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको जो अच्छे से आए इनमें से कोई एक आप कर लीजिएगा। जैसे पहला गद्यांश दिया हुआ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इस तरह से गद्यांश दिया हुआ है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी पाँचों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरह से 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है। 2 गद्यांश दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है अशोक का फूल, ठीक है, उस अशोक के फूल का चैप्टर का है ये। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से पद्यांश दिया रहता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश दिए रहते हैं और दोनों पद्यांशों पर आधारित नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इन दोनों पद्यांशों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक पद्यांश कर लीजिएगा। ये भी आपका 10 नंबर का होता है। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से 3 लेखक दिए हुए हैं जिनका आपको पहले जो है जीवन परिचय आप लिख दीजिएगा और नीचे जो है 5-6 लाइनें साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा। रचना आपको जरूर लिखना है, 2-3 रचना नीचे लिख दीजिएगा। इन तीनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक का आपको लिखना है। 5 नंबर का है ये। फिर दूसरा दिया हुआ है, इसी में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 3 कवि दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों में से आपको जिसका अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये भी है, रचना आपको जरूर लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वो अपने शब्दों में लिखिए। यह भी आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जितने भी खंडकाव्य होते हैं सभी खंडकाव्य यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके यहाँ जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है तो उसमें से किसी एक प्रश्न के
एक प्रश्न का जो है आपको उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई एक करना है। 5 नंबर का है ये। कहानी और खंडकाव्य सभी जो है 5-5 नंबर के आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड खा प्रश्न 8वां दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के गद्यांश दिए रहते हैं, इन दोनों गद्यांशों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको करना है। 7 नंबर का होता है ये, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। जैसे पहला दिया हुआ है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः, इस तरह से दिया हुआ है ये गद्यांश। और दूसरा दिया हुआ है, हंस राजा तथयो परिसमध्य आत्मना, इस तरह से दूसरा दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से पद्यांश दिया रहता है संस्कृत का, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 पद्यांश दिए हुए हैं, 2 श्लोक लिखे हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 7 नंबर का ये भी है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर नीचे 4 मुहावरे लिखे हुए हैं। मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो है, इनमें से आपको केवल एक करना है। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर का है ये। इन चारों में से आपको जो अच्छे से रहा हो एक आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश जो है एक दिया रहता है व्याकरण का, तो इसमें से आपको जो है इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर इसी पर आधारित नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है और बाकी नीचे के 2 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। 2 गद्यांश दिए हुए हैं, आप इनमें से एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, तो जो पहला वसन लिखा है उसका अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा होता है आदत। वस्त्र और आदत, जो तीसरा ऑप्शन सी वाला है वो आपका सही होगा। 1 नंबर का है ये। फिर अगला दिया हुआ है, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज वो आपका कमल हो जाएगा और अम्बुद ये जो है आपका बादल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सी वाला इसमें भी सही होगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा वाला, जिसमें जा लगा होगा वो ध्यान रखिए कमल होगा, और जिसमें दा होगा वो बादल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आखिरी में जा है तो कमल होगा, आखिरी में दा है तो बादल होगा। इस तरह से 2-3 शब्द हैं, सेम बिल्कुल एक ही तरह के हैं। अगला दिया हुआ है खा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, अंबर, पट, विधि और नाग। तो इनमें से आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे अंबर दिया हुआ है, तो अंबर में से वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। ठीक है, तो 2 अर्थ आपको लिखने हैं। 2 नंबर का है ये। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है जो आँखों के सामने हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला दिया हुआ है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। 1-1 नंबर के हैं ये। जैसे पहला दिया हुआ है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका सही हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, हैं का हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका सही हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। अगला दिया हुआ है, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, यहाँ पर कवयित्री शब्द गलत लिखा है, का व यित्री होता है, वहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इस तरह से चौथा वाला दिया हुआ है। तो इसमें से आपको 2 वाक्य सही करके लिखने हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर के हैं सभी। जैसे पहला दिया हुआ है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। वीर रस अथवा वीर रस या हास्य रस। ठीक है, कक्षा 9 से आप पढ़ते चले जा रहे हैं ये सब, तो आराम से इसको कर लेंगे। परिभाषा लिखनी है और फिर आपको एक उदाहरण लिखना है। अगला है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। परिभाषा लिखनी है और फिर उदाहरण लिखना है। एक आपको करना है, चाहे श्लेष लिखिए चाहे श्लेष का लिखिए या फिर उत्प्रेक्षा का लिखिए। दूसरा अगला है, दोहा अथवा सोरठा छंद की मात्रा का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। परिभाषा लिखनी है और फिर उदाहरण लिखना है। उदाहरण पर आपको मात्राएं भी दिखानी है, किसमें 1 होगा किसमें 2 होगा। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। तीनों 2-2 नंबर के हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए।
अथवा में दूसरा दिया हुआ है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको एक करना है, काफ़ी आसान से है, आराम से कर लेंगे आप। 6 नंबर का है ये। अगला प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नीचे 5 टॉपिक दिए हुए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इस तरह से 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो जिस विषय पर, उस पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। ये पूरा जो है 9 नंबर का आता है। 2 नंबर का आपकी रूपरेखा हो जाएगी और 7 नंबर का आपका निबंध हो जाएगा। निबंध आपको कम से कम जो है 3-4 पेज अच्छे से लिखना है ताकि बढ़िया नंबर मिल जाएँ, ठीक है। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था मॉडल पेपर, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। इस पेपर का लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेना, और यदि कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।